चले मान लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी बहुत बोर है और आपके लिए पास करने के लिए कुछ भी नहीं है और आपके दोस्त भी आपको लिफ्ट नहीं करवाते। इस पर परेशान मत हो और आइए हमारे साथ मिलकर पिज़्ज़ा बनाएं। पिज़्ज़ा बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले हमने उसकी यीस्ट रेडी कर लेनी है। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक बड़ा कप लिया है और उसके अंदर ल्यूकवार्म वाटर ले लें और 1 टेबल स्पून आप उसके अंदर एक्टिव यीस्ट और 1 टेबल स्पून शुगर डाल दें। एक बात ध्यान में रहे कि पानी ना डालें कि ऊपर से आपका जो कप है वो खाली रहे। 10 मिनट तक हम अपनी यीस्ट को छोड़ देंगे और देख रहे हैं आप कि कैसी फोमी यीस्ट जो है वो हमारी रेडी हो गई है। आप मग का हिसाब ऐसे भी कर सकते हैं कि आप एक छोटे जग के अंदर 3/4 कप्स ल्यूकवार्म वाटर डाल सकते हैं। आपकी परफेक्ट यीस्ट रेडी हो जाएगी। उसके बाद हमने अपनी डो रेडी करने के लिए आपके पास होना चाहिए मैदा। हमने यहाँ पर 3 कप मैदा जो है वो लिया है और उसको अच्छी तरह से हमने छान लेना है। 1 टेबल स्पून यीस्ट प्रिपेयर जब आप करते हैं तो उसके लिए 4 कप मैदा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमने 1 टेबल स्पून यीस्ट मिक्सचर के लिए 3 कप फ्लोर यूज़ किया है, क्योंकि भाई हमारे पास मैदा इतना ही था और बाहर को जाने के लिए इस वक्त राज़ी नहीं हो रहा था। खैर उस सब को छोड़ें और आपने यीस्ट का जो मिक्सचर है उसको अपने फ्लोर में डाल देना है और पहले आपने चम्मच या स्पैचुला के साथ उसको मिक्स करना है और फिर उसके बाद नॉर्मल आटे की तरह आपने उसको नीट कर लेना है, उसको गूंद लेना है। गूंदने के साथ साथ आपने अपना हाथ गीला करते रहना है। मैंने देखें जैसे यहाँ पर कप रखा हुआ है, मैं साथ साथ जो है वो अपना हाथ गीला करती जा रही थी और इसको आप अच्छी तरह से नीट कर लेंगे। इतना नीट करेंगे कि आपका सारा का सारा गुस्सा जो है वो निकल जाए, आपके पेपर्स का, आपका रिलेटिव्स का, आपका दोस्तों के ऊपर का सारा गुस्सा, सारी फ्रस्ट्रेशन आपकी निकल जाए। फिर उसके बाद आप बड़े प्यार के साथ इसके ऊपर आप ऑलिव ऑयल या घी या कोई भी आपके पास कुकिंग ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल है, आप उसको लगाएं और बड़े प्यार के साथ इसको आप ढक दें और फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तकरीबन 20 मिनट तक हमने इसको छोड़ देना है और अब आप ये देखें किस तरह से ये फ्लफ़ी हो गया है। आपने इसको भी छेड़ना नहीं है और यूं ही इसको ढक के अब आप छोड़ दें। अब हम आते हैं अपनी टमाटो प्यूरी रेसिपी की तरफ। उसके लिए आपके पास होने चाहिए टमाटर, बड़े टमाटर होने चाहिए, 3 ले लें, 4 ले लें साइज़ के लिहाज से, और बिल्कुल ताज़े होने चाहिए। मेरे पास फ्रोज़न इस वक्त अवेलेबल थे तो मैंने उनको स्किन कर लिया अच्छी तरह से। स्किन करना ज़रूरी है क्योंकि ये स्किन जो है वो मिक्स नहीं होती प्यूरी के अंदर और हमें बिल्कुल ही इसका पेस्ट चाहिए। अब आप एक पैन लें और उसके अंदर अच्छी तरह से मिन्स अनियन ले लें। मैंने यहाँ ये स्प्रिंग अनियन जो है उसको अच्छी तरह से मिन्स कर लिया था और ये गार्लिक है, उस एक पूरा जो है वो बल्ब गार्लिक का हमने उसको लिया था और उसको अच्छी तरह से हमने चॉप कर लिया था। अब यहाँ पर हमने घी डाल दिया और इसको हम सौटे करेंगे। हम इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे जैसे अमूमन हम सालन वगैरह के लिए हम करते हैं, या बिल्कुल ही क्रिस्पी नहीं करेंगे। हम इसको सौते करेंगे, इसको हमने नरम ही रखना है क्योंकि हम टमाटो प्यूरी बना रहे हैं। और जो मेरे पास फ्रोज़न टमाटोज़ थे उनको मैंने थोड़ा सा विनेगर डालकर उनका यूँ पेस्ट बना लिया था। इसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून चिली सॉस डालना है, सोया सॉस डालना है और विनेगर अगर आपके पास मौजूद है तो आपने 1 टेबल स्पून रिस्पेक्टिवली ईच आपने डाल देना है, लेकिन आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से। नमक हस्बे ज़ायक़ा होना चाहिए इसके अंदर, और दर मिर्च जो है वो कुटी हुई मिर्च होती है वो आप 1/2 टेबल स्पून जो है वो आप डाल दें और इसको आपने पकाना है अच्छी तरह से। ये पकेगी कि ये बिल्कुल थिक हो जाए और साथ में इसका जो है वो कलर आप साथ साथ चेंज होते हुए देखेंगे। अब केचप जो है वो इसके अंदर बहुत ज़रूरी है। आपने तकरीबन इसके अंदर 1 चम्मच केचप का डाल देना है। केचप डालने के बाद आपने इसको थोड़ी देर और पका लेना है और ख़ूब जब ये थिक हो जाएगी, इसका कलर रेड हो जाएगा, तो आप इसको थोड़ी देर के लिए कूल डाउन कर लेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारी टमाटो प्यूरी का कलर अब रेड हो गया है, थिक हो गया है। एंड में मैंने केचप मंगवा लिया। इसको 5 मिनट तक मैंने और पकाया और ठंडा करने के बाद इसको मैंने ब्लेंड कर लिया ताकि एक यूनिफॉर्म एक थिक मिक्सचर है वो हमारे पास आ जाए। हमारी टमाटो प्यूरी रेडी है। अब जब हमारी टमाटो प्यूरी रेडी होगी तो अब हम वापस जाएंगे हमारी पिज़्ज़ा डो की तरफ। पिज़्ज़ा डो काफ़ी देर तक स्टे कर चुकी है और अब ये रेडी टू यूज़ है। अब आप इसके अंदर हाथ डाल के देख सकते हैं ये किस कदर फ्लफ़ी हो चुकी है और अब आपने इसका पेड़ा बनाना है। उसके लिए हम इसको 5 मिनट के लिए और छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद हमने अपनी पिज़्ज़ा डो को
बाहर निकाला, ये मज़ीद राइज़ हो चुकी है। जितना ज़्यादा आप इसको लीव करेंगे उतना अच्छा आपका क्रस्ट बनेगा, और जितना अच्छा क्रस्ट होगा उतना ज़्यादा आपको पिज़्ज़ा खाने का भी मज़ा आएगा। स्लैब पर आप थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर लें और अपनी डो के आप हिस्से कर लें। मेरी डो के तकरीबन 4 हिस्से बने, यानी कि 3 कप के अंदर हमारे थिन क्रस्ट के 4 पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो गए थे, मीडियम साइज़ के। तो इस हिसाब से अब आप देख लें कि कितनी अच्छी डील जो है वो रेडी हो जाएगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी रोटी को आप बेलें, आप सिंपली इसको नान की तरह भी जो है वो स्प्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी डिश के ऊपर वेजिटेबल ऑयल जो है वो लगा दिया था और अपना क्रस्ट जो है वो मैंने फैला दिया था। अब मैं टॉपिंग्स जो है वो लेयर बाय लेयर अपने पिज़्ज़ा के ऊपर लगा रही हूँ। सबसे पहले मैं जो टमाटो प्यूरी है उसकी एक लेयर जमाई, और फिर उसके बाद मोज़रेला चीज़ जो है वो क्रश हुई आप वो डाल सकते हैं। इसी तरह से फिर चिकन टिक्का जो है वो सिंपल फ्राई किया हुआ इसमें टमाटो सॉस डालकर और चिकन टिक्का मसाला डालकर आप अपना चिकन रेडी कर सकते हैं। और जो आपको टॉपिंग्स पसंद हैं आप उन टॉपिंग्स को इस्तेमाल कीजिए। जितनी देर में मैं टॉपिंग्स रख रही हूँ उतनी देर में मैंने 200 डिग्री के ऊपर 15 मिनट तक अपना जो ओवन है उसको प्री हीट करने के लिए रखा हुआ है, और मैं आराम से यहाँ पर अपने पिज़्ज़े को डेकोरेट कर रही हूँ। पिज़्ज़ा टॉपिंग्स के लिए आप ऑलिव्स यूज़ कर सकते हैं, मशरूम्स यूज़ कर सकते हैं, और बेल पेपर्स को यूज़ कर सकते हैं, और मोज़रेला भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको आपका पसंद है, घर में होने का यही फ़ायदा है कि आप जो टॉपिंग्स इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। अब प्री हीटेड ओवन के अंदर मैंने अपना पिज़्ज़ा जो है वो मुंतकिल कर दिया है एहतियात के साथ। आपने पिज़्ज़ा को 15 से 20 मिनट तक ओवन के अंदर पका सकते हैं, और ये देखें कितना खूबसूरत आपका पिज़्ज़ा रेडी होके बाहर आ गया है। अब आप इसको एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, और ख़ुद भी बनाएं, खाएं, और हमें बताएं कैसा रेडी हुआ है। और मैं अब चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।